जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का ऊना से स्वागत। मैं हूं अपने सहयोगी विशाल चाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। यहां पे बाल वैज्ञानिक आए हैं जिला भर से ऊना में और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जिला स्तरीय ऊना का ये विज्ञान मेला है और बाल वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं, किस प्रकार से ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ पे किया है, क्या उनका नज़रिया है, किस प्रकार से भविष्य जो है वो अपना संवारेंगे, देश का भविष्य बनेंगे और किस प्रकार विज्ञान के जरिए देश को आगे ले जाएंगे। आपको दिखाएंगे किस प्रकार से विज्ञान मेले में ये बाल वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, ये मॉडल तैयार कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओशमित। कौन से क्लास में हो और +2 नॉन मेडिकल। कौन सी स्कूल में? SD पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संतोष। ये आप मॉडल तैयार कर रहे हो, क्या है? ये लिफ्ट है, मॉल में लिफ्ट लगा रहे हैं। और इसके पहले आपने इसका वो किया होगा कभी, पहले भी ट्राई करी होगी, ट्रायल करा होगा? घर पे करते रहते थे ना एक्सपेरिमेंट, घर पे कामयाब रहा। हाँ। लगातार इसकी आप कर रहे हैं कि किस प्रकार अपडेट किया जा सके इसको। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मॉडल है और अभी बात करेंगे कि किस प्रकार से ये जो मॉडल है वो तैयार करे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी। क्या करते हैं? मैं फिजिक्स लेक्चरर हूँ जी। तो ये जो मॉडल है ये किस प्रकार का है और क्या ये बच्चों ने तैयार करा है इसको? हाँ जी, बच्चों ने मिलकर तैयार करा जी, मैंने उनको गाइड किया था। तो इसमें हमने इस तरह से मॉडल सिटी बनाई है कि सारी चीज़ें आसपास अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल है, उसके नज़दीक फायर स्टेशन है कि जैसी आग लगे, यानी हॉस्पिटल है, फायर स्टेशन है और इसमें हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट्स का इस्तेमाल किया है। जैसे ही प्रेशर अप्लाई होता है, गाड़ियाँ सड़क पर चलती हैं, वो प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी नए प्रकार का ये मॉडल है। एक जगह पे ही सारी सुविधाएं और साथ में एनर्जी का भी है। जी। तो वहाँ पर हमने पार्किंग के लिए हाइड्रो से चलती हैं जी, वो बनाई है लिफ्ट। जैसे कि आजकल पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण व्हीकल को खड़ा करने के लिए जगह नहीं होती, तो हमने वहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा दिया। तो इसमें बच्चों ने भी पूरा जो सहयोग है। हाँ जी। तो आप बताएंगे कोई कि किस प्रकार से ये एक विलेज है, एक स्थल है जहाँ पे आपको हाइपरलूप ट्रेन है और इसी प्रकार के ये ट्रेन जो है वो क्या है? ये ट्रेन सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये जी। मतलब कि जहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक ट्रेन कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक बिना किसी एनर्जी सोर्स से चल रही है, इसमें सिर्फ मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। मैग्नेट और बैटरी जी। और ये एक जगह पे साथ तमाम जो ये सारे क्या हैं, ये कॉलोनी मॉडल टाउन है। ये हमने स्टेडियम के नज़दीक पार्किंग रखी है ताकि जो व्हीकल हैं वो पार्किंग में ही खड़े हो जाएं डायरेक्ट। यहाँ पर ये कॉलोनी है, कॉलोनी में स्कूल है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर बस स्टैंड है। वहाँ पर हमने अगर भूकंप आ जाए तो सिस्मोग्राफ लगाया हुआ है वहाँ पर, जो हमें इंडिकेट कर देगा कि भूकंप आएगा, तो उसी वक्त हमें नॉलेज मिल जाए कि कहाँ पर भूकंप आया है। अच्छा, इस प्रकार की तमाम जो यहाँ पे। हाँ जी, ये टेक्निक है मॉडर्न टाउन है, इसका नाम ही से मॉडर्न टाउन है। तो ये मॉडर्न टाउन है और ये बच्चों ने SD पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो ऊना है उसके द्वारा ये तैयार किया गया मॉडल है। मॉडर्न जो ज़रूरतें हैं, जिस प्रकार की सिविलाइजेशन को ज़रूरतें हैं वो तैयार की गई है। और ये स्टेडियम है जी। क्या नाम है आपका? हर्षिता। कौन से स्कूल में? SD पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संतोष। तो आपने क्या बनाया है, किस प्रकार से सहयोग? हमने मॉडर्न टाउन बनाया है जिसमें बेसिकली हमने रीन्यूएबल सोर्सेज बनाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट होती है वो वेस्ट ना हो और ज़्यादा कंजप्शन हो इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे हमने सोलर पैनल लगाए हैं, जगह जगह पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाए हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये हाइड्रोलिक पार्किंग है जो बेसिकली पास्कल लॉ पे बेस्ड है। जैसे कि आप देखते हैं जनसंख्या बढ़ रही है
और जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो लोगों के पास गाड़ियाँ व्हीकल्स भी ज़्यादा होंगी, तो हमने कम स्पेस में एक ऐसा मॉडल तैयार किया है कि कम स्पेस में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ इसमें खड़ी कर सकें। तो इस प्रकार के जो मॉडल हैं वो लगातार बच्चों ने यहाँ पे बनाए हैं और ये एक और मॉडल है। जी, क्या नाम है आपका? वर्षिका जैसल। किस प्रकार का मॉडल आपने बनाया है और क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? Generation of electricity from waste material. The purpose of making this project to generate the electricity from waste material like paper, plastic, and etc. जी, तो ये इस मॉडल में किस ने आपका सहयोग जो है किया? मेरे ब्रदर ने। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेहरिया। ठीक, थैंक यू। और जी जी, क्या नाम है आपका? सर नसीबान। जी, कौन से स्कूल से? जी एसएस दलो। तो आपका क्या मॉडल क्या है? और हमारा है एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। यानी वेस्ट मटेरियल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो बच्चों के मॉडल हैं जो क्या नाम है? मेरा नाम तन्वी है। कौन से स्कूल से? हम डीएवी लठियानी से हैं। क्या मॉडल है आपका? किस प्रकार से? सैंड बैटरीज का कॉन्सेप्ट है ये। सैंड बैटरीज बेसिकली एक टाइप की बैटरीज होती हैं जो कि हीट को स्टोर करती है अपने अंदर। इनमें हीट ट्रांसफर सिस्टम होता है लगा हुआ। सो सैंड बैटरीज में चैम्बर होता है एक, जो अंदर सैंड बैटरीज सैंड से भरी होती हैं जो कि सन से हीट अप होती हैं। जैसे ये सन की रेज है, जो रेज है वो रेडिएशन मीडियम से कनकेव मिरर तक जाती हैं जो कि सैंड बैटरीज को गर्म करता है। देन इसके अंदर एक चैम्बर होता है जिसमें पानी भरा होता है। अब पानी जो है, अब जो सैंड है नीचे की वो गर्म है तो पानी आपको बॉयल करने लगेगा और स्टीम प्रोड्यूस होगी। जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो पाइपलाइंस के थ्रू टरबाइन तक जाएगी और डायनमो इफेक्ट होगा। डायनमो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें हमें जो टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे अब बड़े बड़े डैम्स है उसमें टरबाइन पानी से घुमाते हैं, यहाँ पे हम स्टीम का यूज़ कर रहे हैं। स्टीम से चले। हाँ, और इसके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई उसके दो यूजेस हैं। फर्स्ट यूज है डीएसी। सो डीएसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट एयर कैप्चरिंग। तो डीएसी क्या करता है, जैसे हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। फॉर एग्जांपल ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए डीएसी प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो डीएसी प्लांट्स क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें से जो कार्बन होता है उसको कहीं ना कहीं वो कैप्चर कर लेते हैं केमिकली या फिर और किसी फैक्टर से। तो यहाँ पर हम इस मॉडल से एक छोटी सी एग्जांपल दे रहे हैं डीएसी की कैसे वर्क करता है। तो इस वाले फैन से जो बाहर की जो जितनी भी एटमॉस्फेरिक एयर है जिसके अंदर सारी गैसेज हैं वो इस फैन से अंदर आएगी। देन अंदर हमने NaOH का सोल्यूशन डाला हुआ है। तो जब NaOH CO2 से रिएक्ट करेगा देन वो कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, मतलब कि Na2CO3 बन जाता है प्लस H2O, मतलब ये एक रिएक्शन होती है। तो इससे वो सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। एंड वी नो दैट कि जो कार्बोनेट होती है वो कार्बन की ही एक फॉर्म होती है। तो इस मॉडल से हम बता रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं कार्बन को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं एंड जितनी बाकी की जो एयर बचेगी जिसके अंदर कार्बन की कम क्वांटिटी है वो इस फैन से बाहर निकल जाएगी। तो इससे हम कहीं ना कहीं एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, कार्बन फ्री बना रहे हैं। तो जी नमस्कार। तो हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं और सर क्या उद्देश्य है और किस प्रकार के कितने मॉडल जो ऊना में यहाँ पे लगाए गए हैं जिला स्तरीय प्रदर्शन? सर आज जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट लेवल का आयोजन जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समूर कला में किया जा रहा है। आज इसका शुभारंभ हुआ है। ये 3 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। इसमें 42 स्कूल्स ने हिस्सा लिया और जिसमें 243 पार्टिसिपेंट्स हैं। तकरीबन 2-3 वर्षों के बाद, पहले ये ऑनलाइन ही होता रहा है, अभी कोविड के बाद पहली बार ये अभी ऑफलाइन हो रहा है। इसको लेकर के बच्चों में भी और अध्यापकों में भी बहुत उत्साह है। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे जो बच्चों में साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप होता है। और मेरा यहाँ पर सभी से, अपने जजेस से भी ये अनुरोध मैंने किया है
कि जो भी वो जजमेंट्स देते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं हमारे वो स्टेट के लिए, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के लिए जाएं। और मुझे पूरा आशा है, जो भी पहले हमने ब्लॉक लेवल्स पर 5 ब्लॉक्स में ये इसको कंडक्ट कर लिया है, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरह जो जजेस ने अपने निर्णय दिए हैं, कहीं से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ इसको भी हम बड़ी अच्छी तरह से आयोजन इसका कर पाएंगे। धन्यवाद। तो आपको ये दिखाएंगे किस प्रकार के मॉडल है और कितना उत्साह है, कितनी भीड़ यहाँ पे बच्चों की है जो लगी हुई है, और किस तरीके से। जी, क्या नाम है आपका? सर नंदिनी। कौन से स्कूल से? सर GSS धमांद्री। क्या मॉडल है, क्या कंसेप्ट क्या है? सब वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, मतलब जो पानी घरों में से वेस्ट हो जाता है, हम उसको कैसे यूज करके एक अच्छा पानी, मतलब उसको साफ पीने, मतलब वो यूज हो जाता है पानी। तो इसके लिए जैसे एक गांव है, अब उसमें से अब पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। अब अगर उसको हम कंटेनर में डाल रहे हैं तो वो हम इस कंटेनर में डाल रहे हैं, फिर इस कंटेनर से पानी जो है वो इस कंटेनर में जा रहा है, जिसमें जो हैवी पार्टिकल्स है जैसे प्लास्टिक, वुड या फिर जो रबर या फिर जो रैग्स होते हैं वो इसमें रिमूव हो जाते हैं। फिर वो इस कंटेनर में जाते हैं जहाँ पे पत्थर या फिर जो थोड़ी सी मिट्टी होती है वो इसमें रिमूव हो जाती है। फिर वो इसमें जाता है जहाँ पे थोड़ी मिट्टी रिमूव हो जाती है, फिर इसमें जाके वो 90% मतलब पानी जो होता है वो साफ हो जाता है। फिर वो इस कंटेनर में जाता है, इसमें केमिकल या फिर जो क्लोरीनेशन की जाती है, क्लोरीनेशन होता है, पानी में क्लोरीन डालते हैं, फिर उससे वो साफ हो जाता है, उसमें जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। फिर वो इस कंटेनर में जाते हैं जहाँ पे पानी फिल्टर हो जाता है। अब वो फिल्टर हुआ पानी अब इसमें जाता है जहाँ पे डिसइंफेक्शन होती है, मतलब अगर कुछ पानी में बैक्टीरिया या वायरस वगैरह रह गया हो तो वो रिमूव हो जाते हैं। फिर वो हमें हमारे घरों में सप्लाई हो जाते हैं, हम उसको सप्लाई किया जा सकता है। Yes, यानी आपका कहने का मतलब है कि जो वेस्ट वाटर जिसको हम करते हैं, टेस्ट भी होता है, एक टर्बिनिटी टेस्ट, जिससे पानी को देखते हैं कि वो साफ हो गया है तो वो घरों में भेज देते हैं। तो अगला मॉडल है ह्यूमन हेयर एज ए फर्टिलाइजर। क्या नाम है? So my name is Shubham Tan, माय नेम इज निकिता। GSS बडेड़ा राजपूता। क्या मॉडल है और क्या कंसेप्ट क्या है? सर जैसे एक ट्रेन है जो पंजाब से राजस्थान की तरफ जाती है और उस ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस। तो कैंसर की मेन वजह क्या है? कैंसर की मेन वजह है जो हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, यही कैंसर की मेन वजह है। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने अपने मॉडल में यह बनाया है कि हम कैसे जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है उनका यूज़ ना करके ऑर्गेनिक मैन्योर बनाए, उसका यूज़ करें और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बनाए जो कि 0 बजट पर है। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने इसका मॉडल तैयार करा। इसमें जैसे हमारे पास ह्यूमन हेयर होते हैं, उनका हम रिसाइकलिंग तो कर ही देते हैं, लेकिन उनको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे फर्टिलाइजर होते हैं। उनमें 15% तक की नाइट्रोजन होती है, उसमें मैग्नीशियम होता है, कैरेटीन होता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत नेसेसरी होता है। वो ह्यूमन हेयर जो है वो डायरेक्टली उसे प्रोवाइड करवा देता है। मैन्योर्स जो है ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सभी करते हैं, लेकिन हमारे पास न्यू है कि हमारे पास इंसेक्टिसाइड एंड रिपेलेंट है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड एंड रिपेलेंट। इसमें हमारे पास है अनियन, गार्लिक, काऊ यूरिन है, इसमें एसोफेटिडा है, नीम लीव्स हैं और इसमें रेड चिली पाउडर है। अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कैसे है? इसमें हमारे पास जो नीम लीव्स हैं उसमें रिपग्नेंट एजेंट होता है जो स्टेरिलिटी नहीं होने देता इंसेक्ट्स की, और इसमें रेड चिली पाउडर होता है जो एज ए इंसेक्टिसाइड काम करता है। हमारे पास काऊ यूरिन जो होता है उसमें बहुत सारे फिनोलिक एसिड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्या नाम है? माय नेम इज कुमार, मुबारकपुर स्कूल। क्या मॉडल है? हमारा मॉडल है वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म एंड वाटर लेवल इंडिकेटर। इसका मेन उद्देश्य है पानी को बचाना, क्योंकि जल है तो कल है। इसमें हमने 2 डिवाइस लगाई हैं, एक वाटर लेवल इंडिकेटर और वाटर ओवरफ्लो अलार्म। जैसे ही पानी भर जाएगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जिससे बजर साउंड करेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा। तो इस प्रकार के तमाम जो मॉडल है, क्या नाम है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, GSS बंगाणा। क्या कंसेप्ट है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एक और नया मॉडल है जिसका नाम है इको कूलर GSS। क्या नाम है? अंशिका। क्या कंसेप्ट है? ये हमने इको कूलर बनाया है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को कम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिना एयर कूलिंग करेंगे।
एयर कूलिंग के लिए। यस। क्या नाम है? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रांजल कुमार है। आई एम फ्रॉम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ साइंसिज्म। सर हमने ये स्मार्ट हाउस बनाए है जिसमें हमने 5 कंपोनेंट लगाए हैं, जैसे हमारे सोलर पैनल है, सिस्मोग्राफ है, फायर अलार्म सिस्टम है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। सर इसमें हम जो हमारे पास सोलर पैनल है उससे हम सनलाइट से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारे लाइट घर के अप्लायंसेस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्मोग्राफ, जो कि हमारी अर्थक्वेक को डिटेक्ट करेगा और हमें अलर्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास फायर अलार्म सिस्टम, जो कि फायर रिलेटेड इमरजेंसीज को डिटेक्ट करके हमें अलर्ट करेगा। फायर अलार्म सिस्टम। यस सर। सर अलर्ट करके हमें शो कर देगा। यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हमारा जो भी रूफ टॉप पे पानी होगा वो पाइप्स के द्वारा हम एक स्टोरेज टैंक में इकट्ठा कर लेंगे, जो कि आगे हमारे इरिगेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन घूमेगी, जो कि हमारे आगे जनरेटर से कनेक्ट होगी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। यस सर। थैंक यू सर। तो इस प्रकार से अम्लीय वर्षा और अनेक प्रकार के ये जो मॉडल हैं वो तैयार किए गए हैं, और ये बाल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यहाँ पे एक से एक बढ़िया मॉडल तैयार कर अपने जो भविष्य है, किस प्रकार से पानी को बचाया जा सकता है, हमारे पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है, और किस प्रकार से एक नई मॉडल टाउनशिप जो है वो तैयार की जा सकती है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना के समूर कला स्कूल से अपने सहयोगी विशाल सियाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। सर बेसिकली सर ये हमारा मॉडल है, ये बेस्ड है कि हम अपने वेस्ट को कैसे वेल्थ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम वेस्ट को जला के यहाँ पे हमने अंदर पैनल लगाए हुए हैं, जो कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगी वहाँ पे ट्रांसफर को भेज के कैपेसिटर में यहाँ पे इसकी बैटरी को चार्ज कर देगी, जो कि यहाँ पे हम ये मैं आपको शो करती हूँ दिखाने को। पहले हमारी बैटरी टोटली ड्रेन आउट है, ये ड्रेन आउट है, तो हम आप इसको सर ये हमारी है। और यहाँ पे जो भी पोल्यूशन होगा यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड वायर लगाई है, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पिकअप करेंगे, और यहाँ पे हमने लगाई है पॉजिटिव, जो कि नेगेटिव जो भी इसमें पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। इससे हमारी जो भी एयर निकलेगी वो सारी फिल्टर आउट होगी।